हेलो स्टूडेंट, मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज बात करूँगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का। जैसे आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो सीरीज आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जितने सारे चैप्टर हैं सभी का जो है कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। आज बात करेंगे उसी के सीरीज में लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और न्यूनतम। सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आधारित जो है कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ सबको आगाह कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैक्सिमा का बात, जैसे आप लोग के हमेशा जो है माइंड में रहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, स्कोर करना है। 500 में जो है जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं नंबर, उतना स्कोर जो है क्या करना है, गेन करना है, हमको हासिल करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। दूसरा बात क्या करते हैं कि हमको जितना कम से कम गलती करना है तो वो गलती मिनिमम वाला हो गया। मिनिमम, कम से कम गलती, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना, कम से कम खराबी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई हो, यही बात होता है ना। अब बात समझिए इसको, और जो है एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस करने वाला आदमी होता है वो आदमी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम क्या करें, प्रॉफिट कमाएं, लाभ कमाएं। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम हमको हानि हो। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई कस्टमर जाता है उसी सामान को खरीदने के लिए, तो कस्टमर चाहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, कमे में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, ले ही किया जाए, आधे पैसा में मिल जाए, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट करना। और वो क्या चाहता है, हम मिनिमम से मिनिमम ठगाए ही नहीं, साफ नहीं ठगाए वो करे तो तनी मनी 2-4-10 रुपया ठगाए। बात समझ ना, मतलब मिनिमम से मिनिमम जो है ठगाने का बात करता है, चीटिंग की बात करते हैं। ठीक है, यही है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी चीज़ में उसका मैक्सिमम बात भी होता है, उसका मिनिमम बात भी होता है। ठीक है, जैसे मेरा प्रयास रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को किसी इस टॉपिक को क्या कर दे, समझा दे। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है वीडियो जो है पहुँचे और वो सभी जो है इस चीज़ को देखे, तो ये मेरा मैक्सिमम अप्रोच है। मिनिमम अप्रोच क्या होगा कि इसमें मिनिमम से मिनिमम जो है गड़बड़ी हो, मिनिमम से मिनिमम जो है इसमें जो है डिफ़ॉल्ट आए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम। देखिए इसका उपयोग जो है इंडियन आर्मी करते हैं। इंडियन आर्मी के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन देश से अगर मान लीजिए कि एक जो है गोला आ रहा है, एक कोई मान लीजिए हेलीकॉप्टर जा रहा है दुश्मन देश का, अब पीओके क्रॉस करके अब मेरे जो है देश में आ गया, मतलब इंडिया देश में आ गया, इंडिया आ गया, है ना। इंडियन आर्मी क्या करेंगे, वो हमेशा रडार लगा कर रहते हैं, तो रडार में सेंसर लगा रहता है, रडार लगा के रहते हैं, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब जो उसमें सेंसर लगे रहते हैं, वो सेंसर क्या कैलकुलेट करता है कि जैसे मान लीजिए कि वो हेलीकॉप्टर जो है आ रहा है, अब यहाँ से हम फायरिंग झुट्ठे के कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लग ही नहीं रहा है, तो इसका कोई फायदा तो नहीं ना होगा। तो कैलकुलेट क्या किया जाता है, ऐसा कौन सा एंगल होगा कि हम इक्के गो जो है ना गोला दागे और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉयड कर दे, बर्बाद कर दे, मतलब उसको खत्म, दुश्मन को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो ये हमेशा टारगेट रहता है। तो वो क्या करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस काउंट करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, और हेलीकॉप्टर को क्या करते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर खत्म। तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा मिनिमा एंड मैक्सिमा चैप्टर में। ठीक है, किसी भी वर्ग में, किसी भी मान लीजिए कि कोई जो है आपको ये क्या है, वृत्त है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला आयत या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला कितना होगा, तो ये इसी सब टाइप का जो है आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा।
बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप को बहुत अच्छा से हम आपको समझाएंगे, हर टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको इतना जो है कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि किसी भी प्रकार क्वेश्चन को जो है, किसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन हो गया, दुश्मन दागा, ये सब क्वेश्चन है ना, या आयत वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त के अंदर में वर्ग है, आयत का मैक्सिमम क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपको आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आज बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का जो है कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अभी तो मैक्सिमा मिनिमा का बैकग्राउंड तैयार कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में और कंसेप्ट की बात देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक लिख लीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा को बोलते हैं उच्चतम, मैक्सिमा को बोलते हैं उच्चतम, मिनिमा को बोलते हैं निम्नतम। मैक्सिमा को बोलते हैं उच्चतम यानी अधिक वैल्यू, मिनिमा को बोलते हैं निम्नतम, ठीक है। यहां पर जो है मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर समझने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर को जो है समझने के लिए आपको बता दें कि एक जो है ग्राफ लेते हैं, क्या करते हैं, एक ग्राफ, सिंपल ग्राफ आपको लेंगे, एक सिंपल ग्राफ लेंगे और सिंपल ग्राफ के द्वारा आसानी से आपको जो है समझा देंगे। देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो है एक सिंपल ग्राफ आपको खींचते हैं, उसी में मैक्सिमा भी समझ जाइएगा, मिनिमा भी समझ जाइएगा। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप एकदम अंत तक जरूर बने हुए रहिए और एकदम समझिए। देखिए ये जो है एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस पर कोई ग्राफ इस टाइप का ले लेते हैं, इस टाइप का कोई ग्राफ ले लिए, ठीक है। इस टाइप का कोई भी ये फंक्शन है एफ एक्स, ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। देखिए यहां हम मैक्सिमा मिनिमा सब की बात करेंगे। देखिए बात करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, यहां नाम है, इस वैल्यू को दे देते हैं ए, यहां से शुरू करते हैं, ये ए है, ये नीचे वाले को बी, ऊपर वाले को सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, एक और यहां पर ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक जो है हम पॉइंट ले लिए। पॉइंट सबसे पहले नोट कीजिए, ये इसको ले लिए ए, ये ले लिए सी, ये ले लिए ई, ये ले लिए बी, ये ले लिए ई, ये ले लिए एफ और ये ले लिए जी, ठीक है। ये इतना पॉइंट ले लिए। अब देखिए इतना ही पॉइंट में आपको मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का जो है कंसेप्ट आ जाएगा। देखिए मैक्सिमा की जब बात करते हैं ना, तो मैक्सिमा पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा वैल्यू के लिए इसके अगर बाद चलते हैं ना, मतलब इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसके आरएचएस में चल जाएंगे। किधर चलते हैं, आरएचएस में, इससे आगे बढ़ जाएंगे ना तो भी इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। और इससे यदि पहले हो गए, इससे क्या हो गए, पहले हो गए, तो भी इससे वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कोई पॉइंट के बाद जाएंगे तो भी वैल्यू छोटा, पहले आएंगे तो भी वैल्यू छोटा, तो उसी को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये है मैक्सिमम पॉइंट। जब कोई पॉइंट के आरएचएस का वैल्यू, उसके एलएचएस का वैल्यू दोनों क्या हो जाए, उस पॉइंट से छोटा हो जाए, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। इसको यहां भी समझ लीजिए, सी पॉइंट है, इसके अगर मान लीजिए आरएचएस में जाते हैं तो यहां आ जाएंगे, मतलब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहीं ना आएंगे, इससे पीछे घटेंगे तो यहां आ जाएंगे। देखिए आगे बढ़े तो भी नीचे, पीछे घटे तो भी नीचे, मतलब जब इससे राइट हैंड पे गए तो भी इसका वैल्यू छोटा हो गया, लेफ्ट हैंड पे गए तो भी वैल्यू छोटा हो गया। इसका मतलब यही वैल्यू क्या है, मैक्समान है। ये वैल्यू क्या है, मैक्समान, यानी इससे आगे बढ़े तो भी वैल्यू छोटा, इससे पीछे घटे तो भी वैल्यू छोटा, तो यही पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहां पर बात ऐसे ही करेंगे, अगर इसके आरएचएस पे जाएंगे तो ये वैल्यू जो है इससे छोटा हो गया, देखिए आगे नीचे घसक गया ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, नीचे घसक गया, तो क्या हो गया, इसका दोनों तरफ जो है छोटा वैल्यू, इसलिए ई पॉइंट भी क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। बात समझ में आ गया होगा मैक्सिमम पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम पॉइंट के बारे में बताए कि यदि उस पॉइंट के एलएचएस जाए तो भी वैल्यू छोटा, आरएचएस जाए तो भी वैल्यू छोटा। अगर मान लीजिए तीन पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो तीन के अगला पॉइंट क्या होगा, चार पर जाएंगे तो भी वैल्यू छोटा, और
3 से छोटा आएंगे, 2 पर आएंगे तो भी वैल्यू छोटा। तो जब ऐसा बात होगा कि कोई पॉइंट के RHS में भी वैल्यू छोटा, LHS में भी वैल्यू छोटा, तो उस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। तो ये मैक्सिमा का वैल्यू हो गया। ठीक है, मिनिमा की बात करते हैं। यदि कोई बिंदु के RHS में जाते हैं, इसके RHS में मतलब इसके आगे बढ़ेंगे, तो देखिए वैल्यू बड़ा हो गया कि नहीं। यहां था, आगे बढ़े तो हम ऊपर में घसक गए, ऊपर में घसक गए तब वैल्यू बड़ा हो गया। पीछे घस के, तब पीछे घस के तो भी वैल्यू बड़ा हो गया। तो जब इसके LHS में भी बड़ा, RHS में भी बड़ा, तब उसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? मिनिमम पॉइंट। ये बोलेंगे मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। इसमें भी वही बात है, इसके आगे बढ़े तो भी वैल्यू बढ़ा, इसके आगे पीछे घटे तो भी वैल्यू बढ़ा, तो इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। क्या बोलेंगे? मिनिमम पॉइंट। जस्ट इसका उल्टा है। यदि कोई पॉइंट के RHS में जाएंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। LHS में जाएंगे तो भी वैल्यू बड़ा हो जाए, इसका मतलब वो वैल्यू सबसे छोटा है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हम आपको अब एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ जाइएगा। मान लीजिए हम एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, हम क्या है? एक लाइन में लगे हुए। हमसे आगे वाला आदमी हमसे बड़ा है, हमसे आगे वाला वैल्यू आदमी क्या है? हमसे बड़ा है। पीछे वाला आदमी भी हमसे बड़ा है, तो हमसे जस्ट आगे वाला आदमी हमसे बड़ा, जस्ट पीछे वाला आदमी हमसे बड़ा, तो हम क्या हो गए? सबसे छोटा हो जाएंगे, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम का कंसेप्ट है। मैक्सिमम का कंसेप्ट क्या हो गया? हमसे आगे का आदमी जो है हमसे छोटा, मान लीजिए इतना गो आदमी, पीछे के आदमी भी हमसे सब छोटा, इतना ही वो आदमी है पीछे में भी, इसका मतलब हम सबसे बड़ा हो गए, हम वहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो गए। बात समझ है ना? वहां पे क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो यही मैक्सिमा एंड मिनिमा का मेन कंसेप्ट है कि यदि कोई पॉइंट के LHS और RHS पे जाए और दोनों वैल्यू बड़ा हो जाए, LHS RHS पे बड़ा हो जाए, तो वो जो पॉइंट है वो छोटा होगा। अगर कोई पॉइंट के LHS और RHS में वैल्यू छोटा हो जाए, LHS में क्या हो जाए? वैल्यू छोटा हो जाए, तो वो पॉइंट सबसे बड़ा वैल्यू है। वो पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा वैल्यू है, यानी वो जो है मैक्सिमम पॉइंट है। तो जब आजू बाजू का आदमी छोटा, आजू बाजू का आदमी हमारे लेवल से छोटा, तो इसका मतलब हम सबसे बड़े। आजू बाजू का आदमी हमसे बड़ा लेवल का, तो हम सबसे छोटे। ये तो बात सिंपल है। मान लीजिए आपका जो है, आपका मैट्रिक एग्जाम में नंबर आया होगा 360 नंबर। ठीक है, तो जो आजू वाला अगर मान लीजिए 370 ले आया, अब बाजू वाला ले आया 380 ले आया, तो इसका मतलब आप सबसे छोटा नंबर लाए ना, सबसे कम नंबर लाए। 380 लाया, 370 लाया, आप 360 लेकर बैठल है, इसका मतलब आपका वैल्यू सबसे कम है, वो मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आजू बाजू जब बड़ा हो जाता है तो वो वैल्यू मिनिमम आ जाता है। जब आजू बाजू जो है आपसे छोटा हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपका 360 नंबर है, लेकिन बाजू वाला का आया 260 नंबर, बाजू वाला का आया मतलब आसपास है ना, आजू बाजू, तो आजू वाले का आया 300 जो है 10 नंबर, बाजू वाला का आया 360 नंबर, 260 नंबर, हमर है 360 नंबर, फिर भी तो हम सबसे बड़े हैं। तो वैसे कंडीशन पर हम क्या बोलेंगे? हम सबसे ज्यादा वैल्यू। इसका मतलब है कि कोई वैल्यू के आसपास का वैल्यू देख के ही बताएंगे कि वो वैल्यू बड़ा है या छोटा। तो जब कोई वैल्यू के आसपास देखते हैं, यानी उसके लोकेशन में देखते हैं, उसके LHS में जाते हैं, उसके RHS में जाते हैं, यदि उसके LHS में वैल्यू जो है छोटा हो जाए, RHS में वैल्यू छोटा हो जाए, तो इसका मतलब वो वैल्यू सबसे बड़ा है। और यदि उसके LHS में वैल्यू बड़ा हो जाए, RHS में उसके वैल्यू बड़ा हो जाए, उसका मतलब वो सबसे छोटा वैल्यू है। बात एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि आजू बाजू बड़ा तो हम सबसे छोटे, आजू बाजू छोटा तो हम सबसे बड़े। तो यही कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अब देखिए, ये तो बात कर लिए मैक्सिमा में ACE और मिनिमा में BD, लेकिन E, G और F का दे दिए, GF गर्लफ्रेंड दे दिए। क्या G और F? GF क्या होता है समझ रहे हैं ना? GF क्या होता है? GF जो है गर्लफ्रेंड यहां दे दिए है, गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा में आ गया। GF एक्स्ट्रा में बउआ नहीं है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो GF है, क्या है? GF गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ पॉइंट है G और F है। सब मुस्कुरा रहा होगा कि GF मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दिए सर जी। ठीक ना? देखो यहाँ G, देखो G क्या है, यहाँ जो है G जो है ना, G के अगर LHS में आते हैं, यानी इससे पहले आते हैं, तब वैल्यू छोटा,
इसके RHS में जाते हैं तो वैल्यू बड़ा, तो LHS में वैल्यू छोटा, RHS में वैल्यू बड़ा। तो इसका मतलब ना इसे यहाँ पर मैक्सिमा बोलेंगे ना मिनिमा वैल्यू बोलेंगे। हमारे आगे वाला आदमी जो है हमसे बड़ा है, हमारे पीछे वाला आदमी हमसे छोटा है, तो क्या बोलेंगे? हम मैक्सिमम वैल्यू है बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आगे वाला तो हमसे बड़ा है ना। हमारे आगे वाला बड़ा हो गया। मान लीजिए किसी का 360 नंबर है और उसके 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 जो है आगे वाला घर वाला जो है आदमी 380 नंबर ले आया और पीछे वाला आदमी 260 नंबर लाया है, तो क्या वो सबसे बड़ा नंबर है? बीच में अटक गया, उसका कोई महत्व तो नहीं है, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं यूनिक बनो, सबसे एकदम बेहतर ऐसा नंबर लेके आ जाओ जो किसी का कंपटीटर ही नहीं हो, सबसे अलग, सबसे एकदम अलग पहचान बनाना, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप एकदम मस्ती में पढ़ाई कीजिए, बहुत मजे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यही बात है कि आजू वाला जो है छोटा, बाजू वाला बड़ा, मतलब LHS जो है छोटा, RHS क्या हो गया? बड़ा। तो LHS छोटा, RHS हो गया बड़ा। तो ऐसे कंडीशन पर ये न मैक्सिमम होंगे न मिनिमम होंगे। ये देखिए बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, ये बढ़ने का साइन है, इसीलिए बोलेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप पढ़े हैं ना इंक्रीजिंग फंक्शन का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये भी ना है वो चैप्टर का, आप बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसमें देखो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, उस चैप्टर को जाकर पढ़ो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके LHS वैल्यू छोटा, RHS वैल्यू बड़ा, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ते चल गया। तो इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। इधर देखते, यानी जी वैल्यू जो है न इंक्रीजिंग है न मतलब न मैक्सिमम है न मिनिमम है। बात समझ ना। इसीलिए हमेशा बोलते रहते हैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत रहो। GF रहेगा ना, GF मतलब गर्लफ्रेंड, G और F देखो दोनों फंस गया, न इंक्रीजिंग न मिनिमम हुआ न मैक्सिमम, न नीचे रहेगा न ऊपर हटेगा, बीच में हुक हुकाइत रहेगा। इसीलिए उस सब चक्कर में नहीं रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एकदम मैक्सिमम में स्कोर करो। मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करो, मिनिमम की बात मत करो। अगर एक तरफ मैक्सिमम एक तरफ मिनिमम, एक तरफ ख्वाब है बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, खूब अच्छा काम करेंगे। RHS में ख्वाब है कि खूब अच्छा काम करेंगे, ये फाड़ चीर कर रख देंगे, इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे कि IAS भी हमारे पैर के नीचे में रहेगा। मन में तो ही रहता कि इतना पढ़ेंगे कि IAS भी हमारे पैर के नीचे में काम करेगा, है ना, पूरा दुनिया हमारे पैर के नीचे में रहे। तो ख्वाब तो रहता है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मिनिमम काम करता है। उठाइए नहीं होता है भोर में पढ़ने के लिए, उसको उठाइए नहीं होता है, बिस्तरे पर से नहीं उठाई होता है पढ़ने के लिए, तो क्या मैक्सिमम में स्कोर करेगा, है ना। तो न मिनिमम किया न मैक्सिमम, बीच बीच में हुक हुकाइत रहेगा। हुक हुकाना मतलब समझता है ना, न वो मरता है न जीता है, ये साला क्या करता है। मतलब ये गाना भी आप सुने होंगे कि न मरने देती है न जीने देती है, फिर क्या करने देती है, मतलब इस टाइप का गाना जो है सुने होंगे। देखिए तो यही बात है कि एक तरफ मैक्सिमा एक तरफ मिनिमा, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना मिनिमम वैल्यू हुआ, ना मैक्सिमा हासिल कर सकता है ना मिनिमा हासिल कर सकता है। बात समझ में ना। देखिए फिर जी की बात करते हैं। GF में दूगो ना होगा तो GF एक के बार थोड़ी बन जाता है। GF मतलब एगो G एगो F, मतलब समझ रहे हैं ना, दूगो के बीच में ना GF होता है। तो दूगो तो एगो तो हो गया मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा, कुछ नहीं होगा, एगो खत्म, एगो बर्बाद और दूसरा आदमी बर्बाद। हम भी चलेंगे तुमको भी ले चलेंगे सनम, है ना। तो वही बात है यहाँ GF का बात वही होता है। इसीलिए उस सब चक्कर में मत रहो, क्या करो, पढ़ाई करो। देखो GF के बाद देखते हैं F का। F के LHS में आता है ना, वैल्यू हो जाता है छोटा। GF के पहले जाते हैं तब वैल्यू हो जाता है छोटा, अब बाद में जाते हैं तब वैल्यू नहीं सॉरी, LHS में जाते हैं तब वैल्यू है बड़ा। LHS में क्या है? वैल्यू बड़ा। RHS में जाते हैं तब वैल्यू हो जाता है छोटा। हे देखो इसके LHS हो गया बड़ा, RHS हो गया छोटा, तो ये तो औरो घट रहा है। ये जो है खचरा है, ये तो धीरे धीरे औरो घट रहा है। तो ये घटते घटते कहाँ चल गया? एकदम नीचे नीचे गिर गया, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में है ना। इसलिए हमेशा हम बोलते रहते हैं GF के चक्कर में मत रहो। G और F, G का मतलब एक गर्ल भी होता है, गर्ल मतलब लड़की। तो लड़की तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, खींच तीर का कुछ होगा तो कोई ना कोई आएगा ना उसको जो है पालने के लिए। मतलब किसी के साथ अगर शादी होगी तो हस्बैंड को ना जो है चिंता रहेगा, लड़की को थोड़ी चिंता रहेगा, पैसा करने से आएगा। लेकिन F जो है ना, ये फोकस हो गया, मतलब ये लड़का जो है बर्बाद हो जाता है, कुछ हाथ में नहीं रहेगा, कोई नहीं काम देने वाला है।
तुम्हारे साथ जो आएगा उसको तुम्ही को पालना पड़ेगा, तुम्ही को करना होगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इस सब चक्कर में मत रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई ये जितना मेहनत कर सकते हैं दम तोड़ कर मेहनत करो ना। जितना हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप अगर मेहनत कर दीजिएगा ना तो जरूर एक दिन सफलता हासिल कर लीजिएगा, है ना। जितना हम आपको जो है आपके लिए जो है मेहनत करते हैं, ये लेक्चर आपको देने के लिए हम जितना मेहनत करते हैं, उतना यदि आप जिस दिन से मेहनत करने लगिएगा उस दिन से आप सफलता की तरफ जो है बढ़ने लगिएगा। यदि आप मेहनत करते होंगे तो जरूर आप सफलता की ओर जो है बढ़ते चलिएगा। इसलिए मेहनत ऐसा करो, मेहनत ऐसा खामोशी से करो, मेहनत ऐसा खामोशी से करो कि सफलता एक दिन जो है, सफलता एक दिन हाहाकार मचा देगी, हाहाकार मचा देगी। बात समझे ना। मेहनत खामोशी से करना है कि सफलता हाहाकार मचा देगी। एक रूम में बैठ जाओ, मोबाइल फोन खोल लो, ईयरफोन लगा लो, आराम से जो है वीडियो देखते रहो, नोट करते रहो, क्वेश्चन बनाओ, जो होमवर्क देते हैं कंप्लीट कर दो, पूरा जो है कंप्लीट करते चलो। और साथ ही साथ जो है पूरा जो है हम पूरा गाइडलाइन देते हैं ना, तो पूरा गाइडलाइन को फॉलो करते चलो। और देखो ना, घर पे ही बैठ के इतना अच्छा पढ़ सकता है, इतना अच्छा पढ़ सकता है कि कोई लड़का क्लास जाके भी उतना अच्छा नहीं पढ़ सकता। इसलिए मेहनत करते चलो, ठीक ना। जितना जो है मेहनत मैक्सिमम कर सकता है उतना मैक्सिमम मेहनत करते चलो। चलिए, तो ये था मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं कि मैक्सिमा वैल्यू उसको बोलते हैं जिसके आजू बाजू छोटा वैल्यू होगा, और मिनिमा वैल्यू उसको बोलते हैं जिसके आजू बाजू उससे बड़ा वैल्यू होगा। बात समझ ना। मैक्सिमम वैल्यू उसको बोलते हैं जिसके आजू बाजू क्या हो गया, आजू बाजू छोटा तो मैक्सिमम वैल्यू, आजू बाजू बड़ा तो मिनिमम वैल्यू। यदि आजू छोटा बाजू बड़ा तो बर्बाद हो गया। जो अगर उसके मतलब LHS बड़ा RHS छोटा वो भी बर्बाद हो गया, LHS बड़ा RHS छोटा वो भी बर्बाद हो गया। कहने का मतलब कि ये G भी बर्बाद, F भी बर्बाद था, GF के चक्कर में दोनों बर्बाद, है ना। इसीलिए इस सब चक्कर में मत रहो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां जो है बात की है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पूरा जो है आपको जो कंसेप्ट की जरूरत है वो कंसेप्ट आपको बता दिए। अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी शुरू हो जाएगा। थ्योरी और कुछ नहीं, थ्योरी है कंसेप्ट पर। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो थ्योरी तो कुछ है ही नहीं है। थ्योरी तो ऐसा खत्म हो जाएगा कि समझ में आएगा कैसे खत्म हो गया। जैसे कैसे खत्म हो जाएगा थ्योरी पता है? जैसे आपको भूख लगा हुआ है, एगो गुलाब जामुन आपके थाली में आया, कन्ने घुस जाता है, पता ही नहीं चलता है, वैसे ही थ्योरी है। अगर ये समझ गए होंगे ना तो थ्योरी वैसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या करेंगे। इसको नोट नहीं किए होंगे तब वीडियो पीछे करके और नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम में मिनिमम का जो है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसका निकालने का तरीका देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इतना चीज आज जो है देखना है इस लेक्चर में। देखिए सबसे पहले जो है कंसेप्ट देखते हैं। तो कंसेप्ट के लिए जो है एक इस टाइप का ग्राफ खींच लेते हैं, है ना, बड़ा जूम करके दूगो ग्राफ खींचते हैं। एगो इस टाइप का ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए यहां कुछ नहीं किए हैं, दूगो ग्राफ खींचे। यहां क्या क्या खींचे हैं, ये एक्स एक्सिस वाला है, ये जो है वाई एक्सिस वाला है, ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस। देखिए अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। P और Q पॉइंट है। P पॉइंट के पहले, जस्ट पहले, तो P पॉइंट के जस्ट पहले, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना fx का फंक्शन है। ये क्या है? fx का। ये मान लीजिए f का फंक्शन है, fx का ही फंक्शन है। कोई दो अलग अलग ना फिगर है, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। तो पहला फिगर में बात करते हैं कि इसके जस्ट मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जब आए ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू था a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था? a था, ठीक ना। बात समझ में है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a था। इसके जस्ट पहले आते तो जस्ट पहले क्या हो गया? a माइनस एच हो जाएगा। जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले, तो a माइनस एच, जस्ट बाद क्या हो जाएगा? a प्लस एच जाएंगे, ठीक ना। तो जब एफ ए गए तो यहाँ मिला एफ ए, ये P पॉइंट जो है एफ ए है। जब जाएंगे a माइनस एच पॉइंट, a माइनस एच पॉइंट जाएंगे ना, a माइनस एच मतलब जस्ट पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच आ जाएगा, एफ ए माइनस एच। और जस्ट बाद वाला भी पॉइंट जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच, प्लस एच है ना, प्लस एच। देखो यहाँ पर बात समझो कि जब एफ ए का वैल्यू एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच दोनों क्या हो गया? उससे कम हो गया। बोला रे तू RHS तू छोटा रहो, LHS को बोला तू छोटा रहो, मतलब हम ही सबसे बड़ा रहेंगे।
यहाँ बोला हम एफ ए, ई बोला एफ ए जो है ना, एफ ए बोला एफ ए कि हम सबसे बड़ा रहेंगे किससे किससे, तो एफ ए माइनस एच से और एफ ए प्लस एच से। तो एल एच एस से भी बड़ा और आर एच एस से भी बड़ा है कौन, एफ ए है। एफ ए दोनों से जब बड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब एल ए मतलब एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच एफ ए से बड़ा हो जाए, मतलब सॉरी छोटा ना है, उल्टे बोल देते हैं। देखिए एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच जो है एफ ए से क्या हो गया, छोटा। एल एच एस आया तो भी वैल्यू छोटा, आर एच एस आया तो भी वैल्यू छोटा। देखो ना छोटा है ना, इससे कम है, कम हाइट का है ना, वाई पर अगर खींचेंगे तो कम हाइट का है, तो कम हाइट का है। एफ ए जो है सबसे ज्यादा हाइट का, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच जो है ना वो दोनों तनी तनी कम हाइट का है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, एफ ए सबसे बड़ा हो गया, इसका मतलब एफ ए सबसे बड़ा वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ में ना, मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे ही बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ भी अगर मान लीजिए ए ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ए माइनस एच पहले, अब बाद वाला ले लेते हैं एफ ए प्लस एच। तो एफ ए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, एफ ए, यहाँ पे एफ ए आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एच आएगा। तो देखो पहले आते हैं यानी एफ ए माइनस एच आते हैं, बाद जाते हैं एफ ए प्लस एच जाते हैं। तो दोनों तरफ एफ ए माइनस एच आते हैं, एफ ए प्लस एच, तो दोनों में क्या होता है, बड़ा आ गया ना, तो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे एफ है, यानी इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। बात समझ रहे, यानी आजू बाजू अगर छोटा, आजू बाजू छोटा, तो आजू बाजू अगर मान लीजिए छोटा हो गया, आजू सॉरी यहाँ पे साइन उल्टा लिखा गया, ये जो है सबसे बड़ा ना होगा, ये सबसे बड़ा इस टाइप का साइन होगा, एफ ए ये बड़ा है। देखिए आजू बाजू अगर बड़ा हो गया, आजू बाजू बड़ा तो मिनिमम वैल्यू, आजू बाजू छोटा तो मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमसे आगे वाला आदमी पीछे वाला आदमी अगर छोटा हो जाए तो हम सबसे बड़का आदमी हो जाएंगे, और यदि हमारे आगे वाला आदमी और पीछे वाला आदमी हमसे बड़ा हो जाए तो हम वहां पर सबसे छोटा आदमी रहेंगे। यही बात को समझना है, मिनिमम और मैक्सिमम का जो है कंसेप्ट समझना है। और बात समझिए, इसका और बात समझिए, जब एफ ए माइनस एच यानी एल एच एल में जब चलते हैं तो एल एच एल में देखो, एल एच एल में क्या है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग, ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें नीचे की ओर है, मतलब डिक्रीजिंग है। तो LHL मतलब इसमें मतलब मैक्सिमम वैल्यू में जो है ना LHL जो होता है ना, LHL क्या होता है, LHL इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग। और RHL क्या होता है, RHL मतलब RH में चलते हैं, राइट हैंड में जाते हैं तो घट रहा है ना, तो डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है। इंक्रीजिंग में जब रहता है तो LHL जो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि dy/dx का मान, dy/dx का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इंक्रीजिंग, इसको तनी फ्रेश से और जगह लेकर लिख लेते हैं। LHL में जब चलते हैं, LHL में जब चले तो इंक्रीजिंग हो गया, LHL में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो LHL में इंक्रीजिंग मतलब dy/dx का मान, dy/dx का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ाए होंगे कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका dy/dx जो होता है ना 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब कोई मिनिमा मैक्सिमा फंक्शन चेंज मतलब पहचानना होगा, जब कोई फंक्शन को मैक्सिमा फंक्शन पहचानना होगा तो LHL जब देखेंगे ना तो dy/dx क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और RHS क्या होगा, RHL जो होगा 0 से क्या हो गया, छोटा। तो RHL जो चलेंगे, RHL जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब dy/dx जो होगा ना, dy/dx ये क्या हो गया, 0 से छोटा। तो ये कंसेप्ट याद रखिए मैक्सिमम के वैल्यू में, इतना बात याद रखिए। कितना बात, कि आपको ये याद रखना है कि LHL वैल्यू उससे छोटा होगा, RHL वैल्यू भी उससे छोटा होगा, उस पॉइंट से क्या होगा, छोटा होगा मैक्सिमम के लिए। और इंक्रीजिंग होगा, LHL जो शुरुआत वाला वैल्यू होगा ना वो बढ़ते रहेगा और फिर जाकर डबक से गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब RHL जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा वैल्यू जो होता है ना, ऐसा वैल्यू को बोलते हैं, ऐसा वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। ये सब चेक करने में जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू में बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू में जो है LHL में जब जाते हैं ना तो देखो घट रहा है, इसका फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है। किधर, LHL में घटते जा रहा है। जब RHL में जाते हैं ना तो ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो LHL में जब चलते हैं,
LHL में, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। LHL में इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये मतलब dy/dx जो होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन ये 0 से छोटा होगा, और RHL में जब चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx होगा 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद ये रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तब LHL जो है 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और RHL वैल्यू मतलब RHL का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 0 से क्या होगा, छोटा। तो वैसे वैल्यू को बोलेंगे मैक्सिमम। मिनिमम में बात करेंगे तो बोलेंगे LHL में जब चलते हैं ना तो 0 से छोटा हो जाता है, RHL में चलते हैं तो 0 से बड़ा हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए कि कैसे होता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो है बात समझ में आ गया होगा कि LHL में और RHL में कैसे होता है, और मैक्सिमम मिनिमा का जो है फुल कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको जो है सबसे पहले आप जो है नोट कर लीजिए, और नोट करके और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, हम जो है आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे, अब आपको बताते हैं कि मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू निकालने का क्या मेथड है। तो मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू निकालने का क्या मेथड है उसी को बताएंगे। देखिए हम यहीं पे बात बताते हैं। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का बात कैसे निकालेंगे। देखिए जब dy/dx जब करते हैं ना, dy/dx, तो LHL तो इंक्रीजिंग, LHL को छोड़ दो, बायां हाथ को कोई नहीं देखता, हमेशा देखता है दाहिने हाथ को। क्या देखता है, दाहिने हाथ को वो देखता है, मतलब दाहिना हाथ को देखता है। तो जब दाहिने मतलब जो फाइनली रिजल्ट जो आया, बाद का जो रिजल्ट आया, इस प्रकार का जो रिजल्ट आया, अगर मान लो कि ये dy/dx को पुनः डिफरेंशिएट कर दे, ये dy/dx को क्या करे, पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, तो RHL सिर्फ देखेंगे, सिर्फ RHS में देखेंगे। तो जब dy/dx करते हैं मतलब डबल डिफरेंस, d2y क्या हो जाएगा, dx²। तो d2y/dx² किसका, RHL वैल्यू का 0 से छोटा। तो 0 से जब छोटा होगा तो ये वैल्यू है मैक्सिमम का, ये वैल्यू किसका है, मैक्सिमम। यहां पे लिखा हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम का वैल्यू कौन है, जब d2y/dx² का मान 0 से छोटा, मतलब इसको बोलते हैं नेगेटिव वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यू। इसको आप नोट करते रहिए। जब d2y/dx² का वैल्यू, d2y/dx² का वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, जब 0 से छोटा हो जाए तो वहां पर बोलेंगे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है। यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है, क्योंकि इसका RHS जो है ना घट जाता है, इसका RHS घटते चल जाता है, ये घटता हुआ फंक्शन है। इसीलिए डबल डिफरेंशिएट 0 से यदि छोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और जब 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इसी को अगर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा d2y क्या हो जाएगा, d2y/dx²। ये अगर मान लीजिए 0 से बड़ा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तब बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। तो ये 2 पॉइंट बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि इसी पॉइंट से हम आपको सब क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू अगर 0 से छोटा, 0 से अगर छोटा हो गया, डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू 0 से छोटा, तो वैसे कंडीशन पर बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू है। और जब डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू 0 से बड़ा, तो उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू है। साथ ही साथ अगर d2y/dx² निकाले, डबल डिफरेंशिएट निकाले, 0 हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तब आपको यही कंसेप्ट काम देगा। कौन कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट। तब जो है आपको ये कंसेप्ट देगा कि LHS और RHS का वैल्यू क्या है, मतलब इसका जो है dy/dx का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब आपको बेसिक जो है डिफिनीशन जो आपको समझाए वो काम आने वाला है। जब d2y/dx² का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तब का बात ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालने का मेथड बताए। निकालने का मेथड सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका LHL RHL वाला बात समझाए। उसका LHL वैल्यू छोटा, RHL वैल्यू छोटा, उसका मतलब वो वैल्यू सबसे बड़ा, RHL वैल्यू बड़ा, LHL वैल्यू बड़ा, तो वो सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम वैल्यू। d2y/dx मतलब डबल डिफरेंशिएट का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा तो मिनिमम फंक्शन है, और 0 से छोटा हो जाता है तो मैक्सिमम फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है फुल कंसेप्ट बता दिए। अब इस पर आधार पर, इसके आधार पर क्या बताएंगे, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का बात, क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन
बताने से पहले एक और बात बता देते हैं। अब आपको जो है ना बुक जब पढ़िएगा ना तो उसमें एक लिखल रहेगा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, और एक बोलेगा एक ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। क्या होता है देखिए, लोकल का मतलब होता है कि एक सराउंडिंग के अंदर में क्या होता है, एक सराउंडिंग के अंदर में जब रहता है ना तो उसको बोलते हैं लोकल। जैसे देखिए, जैसे यहां पर लोकल कहने का मतलब कोई एक बंद इंटरवल दे देगा, यहां से यहीं तक देखना है। जैसे कोई ग्राफ देख लीजिए ना, कोई भी ग्राफ अगर मान लीजिए कोई बढ़ता चढ़ता ग्राफ है, ठीक ना, तो उसका लोकल देखेंगे तभी है। लोकल और ग्लोबल के बारे में बताते हैं। आपको मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और फिर जो है आगे बताते हैं, यहाँ पे ग्लोबल और लोकल आएगा तो आप फिर जो है कंफ्यूज होइएगा, बोलिएगा कि सर तो ग्लोबल और लोकल के बारे में बताए नहीं किए। तो इसलिए सबसे पहले समझिए ग्लोबल और लोकल। देखिए ग्लोबल लोकल पढ़ने के लिए जो है, ग्लोबल और लोकल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ग्लोबल लोकल का वैल्यू मतलब समझना पड़ेगा कि ग्लोबल क्या चीज़ होता है, लोकल क्या चीज़ होता है। ग्लोबल जो होता है ना, पहले लोकल के बारे में सोचिए। जो आपके घर के आसपास का जो होता है ना उसको बोलते हैं लोकल आदमी। क्या बोलते हैं, लोकल आदमी है। जो आपके लोकेशन के आसपास का आदमी होता है उसको बोलते हैं लोकल आदमी। ग्लोबल आदमी किसको बोलेंगे, जो बहुत दूर का आदमी रहता है। जैसे बोलते हैं कि आजकल का दुनिया ग्लोबलाइजेशन है। क्या है ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये वैश्वीकरण हो गया। वैश्वीकरण पूरा जो है, ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब समझते हैं ना, पृथ्वी पूरा जो है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो ढांचा होता है उसको ग्लोब कहते हैं। तो जो ग्लोब है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरा पृथ्वी का जो है आदमी सब ग्लोबल हो गया। सब एक दो, हमको अमेरिका जाना है तुरंत जा सकते हैं, अमेरिका के आदमी को इंडिया आना है आराम से आ सकता है। तो कोई कहीं जा सकता है, आ सकता है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना। जब इससे पहले अगर मान लीजिए कि जिस समय ये सब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय हमको यहाँ से मान लीजिए कि दिल्ली जाना भी, कोई अगर मान लीजिए कि बिहार यूपी के आदमी को दिल्ली जाना भी क्या था, कठिन काम था, क्योंकि वहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं था। अभी इंडिया में क्या, विदेश भी जाना आसान है, इसलिए आराम से सब जगह जा सकते हैं, बहुत दूर दूर जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल। और लोकल बोलते हैं जो घर के आसपास हो, जिसको पड़ोसिया बोलते हैं, पड़ोसिया गाँववारी, है ना। तो जो घर के आसपास को हो ना उसको बोलते हैं लोकल आदमी। जो आपका लोकल मैकेनिक होता है, लोकल मैकेनिक मतलब घर के आसपास का जो है मिस्त्री होता है, बोलते हैं लोकल मिस्त्री है, लोकल मैकेनिक है, लोकल आदमी है ना। तो इसका लोकल। ग्लोबल का मतलब दूर दूर से, कोई अमेरिका के आदमी आ गया, ये ग्लोबल आ गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया ग्लोबल है, कोई बाहरी आदमी आ गया। तो ये लोकल और ग्लोबल का मतलब है। अब आपको बताते हैं कि लोकल और ग्लोबल का यहां पर क्या महत्व है। देखिए अगर कोई ग्राफ ऐसा है, कैसा ग्राफ देख रहे हैं, कैसे खींच दिया ग्राफ, तो इस प्रकार का अगर कोई ग्राफ है, अब मान लीजिए हमको जो है ना यहां से लेके और यहीं तक का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। तो यहां से यहां तक का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है, तब पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है और मिनिमम वैल्यू यहां पर है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो गया लोकल, मतलब इस जब कोई इंटरवल के अंदर में, अगर लोकल या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं लोकल। जब छोटे इंटरवल के अंतर में, जैसे 2 और 5 के अंदर में बोलेंगे कि कौन सा वैल्यू किस पर जो है ज्यादा बड़ा होगा, तो छोटा इंटरवल में जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो उसको बोलते हैं ये लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ग्लोबल वैसे वैल्यू को बोलते हैं जो पूरे ग्राफ में, मतलब जो पूरे विश्व में जो प्रख्यात आदमी है उसको ना ग्लोबल बोलते हैं। तो जो पूरे ग्राफ में बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। इसका फिक्स ना किए कि कहां से कहां तक का इंटरवल लिए। तो जब इंटरवल जब तनी लंबा रहता है, पूरा ग्राफ की बात करते हैं ना, तब वहां पर इसको ई छोटा सा इंटरवल में अगर लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे लोकल मैक्सिमम। लोकल क्या हो गया, मैक्सिमम। ये क्या हो गया, लोकल। नीचे वाला हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये पूरा वैल्यू जो होगा ना इसको बोलते हैं ग्लोबल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम। और सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल क्या बोलेंगे, मिनिमम। बात समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ग्राफ के पूरे ग्राफ में अगर जो सबसे बड़ा का वैल्यू उसको ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम। यदि कोई रेंज में, कोई अगर कुछ छोटा इंटरवल में अगर पूछेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो जितना क्वेश्चन रहता है उस सभी को जो है लोकल पर आधारित होता है, क्योंकि उसका इंटरवल फिक्स आपको देगा कि 15 से 50 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो उसका रेंज फिक्स कर देता है। तो वैसे कंडीशन पर उसमें क्या आएगा, उसका
आएगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आएगा, यानी लोकल ही आएगा। ग्लोबल कब निकलेगा, जब पूरे ग्राफ में बात करेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ कितना बरकत जाएगा, तो साइन थीटा के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो कितनों जानते हैं ना, ये तो जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 के होगा। तो वहां पर अगर पूछेगा पूरे ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू तो बोलेंगे 1, उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा है। सबसे मिनिमम तो -1 ग्लोबल मिनिमा। तो इस प्रकार से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के बारे में आप समझ गए। अब इसका जो है निकालने का कुछ मेथड चलते हैं, मेथड भी बता दिए हैं आपको। क्या चलते हैं, आप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेथड आपको बता दिए, अब क्या लेते हैं, क्वेश्चन। अब इस पर आधार पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक ना। आपको मेथड भी बता चुके हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके हो सकते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट ये अगर किए, डबल डिफरेंशिएट से बनाए, तो डबल डिफरेंशिएट अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से बड़ा था मिनिमम वैल्यू, और 0 से छोटा हो गया मतलब 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो उसको बोलते हैं वो मिनिमम वैल्यू हो गया। तो चलिए इस पर आधार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करके और फिर आपको होमवर्क दे देंगे। इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं समझिएगा ना तब फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आपको क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 2x - 1 का होल स्क्वायर +3 है ना। 2x एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान लीजिए fx बराबर अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2x + 1 का होल स्क्वायर +5 है। दूसरे क्वेश्चन ने चेंज कर दिए, इसका बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालिए यदि संभव है तो। देखिए यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी होल स्क्वायर फंक्शन है तो कोई भी होल स्क्वायर का फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बहुत से बहुत 0 से क्या होगा, बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा। मतलब 2x + 1 जो होल स्क्वायर का फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। लेकिन हमको 5 जोड़ के है तो दोनों तरफ 5 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 0 + 5, दोनों तरफ 5 जोड़े और कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से बड़ा हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं फंक्शन। तो जो फंक्शन का वैल्यू है ना, वो फंक्शन का वैल्यू हमेशा 5 से बड़े रहेगा। फंक्शन कुछ हो जाए हमेशा क्या होगा 5 से बड़ा होगा, मतलब हमेशा फंक्शन का वैल्यू 5 से बड़ा, हमेशा फंक्शन का वैल्यू 5 से ऊपरे रहेगा। इसका मतलब 5 सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू 5 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना, अब बताइए 5 से बड़ा का मतलब कितना होगा, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 500 करोड़, 5000, 100 करोड़, है ना, 1 लाख, 100 करोड़, 1000, है ना। तो इस टाइप का होगा क्या, होगा नहीं, इसको फिक्स नहीं कर सकते। 5 से बड़ा जितना नंबर अभी बोले ना, 100, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन सब होता है 5 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको नहीं निकाल सकते हैं। किसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये जो है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का हो, मान लीजिए कि x - 1 का होल स्क्वायर माइनस जो है -6 है, इस प्रकार का फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या होगा, देखिए होल स्क्वायर का फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो होल स्क्वायर यानी x - 1 का होल स्क्वायर जो होगा हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। दोनों तरफ क्या है 6 माइनस किए हुए, तो 6 माइनस कर दो, तो x - 1 का होल स्क्वायर -6 जो होगा ना, वो क्या होगा 0 - 6, दोनों तरफ -6 किए, इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये हो जाएगा 0 से कितना हो जाएगा, -6 से क्या हो जाएगा बड़ा, यानी सबसे छोटा वैल्यू जो है ना इस फंक्शन का, सबसे छोटा वैल्यू -6 है। बाकी बात फंक्शन बोला कि हम -6 से बड़ा रहेंगे, तो -6 से बड़ा तक कोई भी नंबर ना हो सकता है, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू ऐसे कंडीशन पे -6 और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कंडीशन पर 6 बोलते हैं। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइन होगा, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकला, इसका मिनिमम वैल्यू निकला, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम निकलता है, मिनिमम नहीं निकल पाएगा, तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें आपको जो है मिनिमम इसमें निकला, मैक्सिमम नहीं निकला। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा, फिर क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये 4x² + 1 प्लस जो है 7 है,
ठीक है, और माइनस लग गया यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन माइनस वन और प्लस माइनस जो है 10 है, इस टाइप का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए, हमेशा होल स्क्वायर का फंक्शन मतलब 4x प्लस 1 का वैल्यू का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा ही होगा। हमेशा और हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा और हमेशा इस वैल्यू का, इसका मान जो है जीरो से बड़ा होगा। माइनस लगा देंगे तब माइनस इंटू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या हो, ये जीरो से छोटा हो जाएगा। अगर 2 जीरो से बड़ा है तो माइनस 2 जीरो से छोटा हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझिए, अगर 2 जीरो से बड़ा है, 2 जीरो से बड़ा है तो माइनस 2 माइनस लगा दिए एक तरफ, तब माइनस 2 जीरो से क्या होगा, छोटा। अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसी में अगर माइनस लगा लेंगे तो ये जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो से छोटा, दोनों तरफ 7 जोड़ देंगे तो माइनस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0 प्लस 7, इसका मतलब ये हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन का वैल्यू जो है, फंक्शन का वैल्यू हमेशा बोला है 7 से छोटा रह। हमेशा फंक्शन को बोलते रहे 7 से छोटा रह, हम 7 हो गए तू छोटे रहो, तो सब छोटा रहा तो सबसे बड़का वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो गया 7 और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू। तो 7 से छोटा मतलब कितना, इतना नहीं बोला, सिर्फ बोला 7 से छोटा रहा, कितना रहा इतना नहीं बोला। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर नहीं बोला, इसे बोले मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन। ऐसे कंडीशन पर मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। इसका आप लोग नहीं बना लीजिएगा, क्या बनाइएगा, बना सकते हैं तो बनाइए ना फटाफट। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस दोनों तरफ लगा दो, तो माइनस जैसे लगाएंगे होल स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस 10 है तो माइनस 10 लगाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10 लेस देन 0 माइनस 10, ये हमेशा क्या होगा, माइनस 10 से छोटा होगा। इस फंक्शन का वैल्यू हमेशा माइनस 10 से छोटा, इसका मतलब बोलेगा कि माइनस 10 से छोटा है, इसका मतलब हमेशा वैल्यू छोटा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू माइनस 10 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होता है, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू इसमें डिफाइन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन बताए जिसमें 2 वैल्यू मिनिमम निकालने वाला, 2 मैक्सिमम निकालने वाला। ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकलता है। चलिए इससे पहले आपको मॉडुलस वाला एक फंक्शन ले लेते हैं, मॉडुलस वाला फंक्शन ले लेते हैं। और इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं मॉडुलस वाले फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस वाले फंक्शन को देखिए, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, मॉडुलस वाले फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस प्रकार का है, क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस 3 है। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है। बताइए कि मॉड एक्स प्लस 1 का मान क्या हो सकता है, इसका मान हमेशा और हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, जीरो से छोटा होने वाला बातें नहीं होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है और कुछ नहीं, जीरो के बराबर हो सकता है या हमेशा जीरो से बड़ा होगा। दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 1 मॉडुलस प्लस 3 ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो प्लस भी 3 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, 3 से बड़ा। ये क्या हो गया, फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ही रहेगा फंक्शन का वैल्यू, यानी 3 जो है ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 3 और मैक्सिमम वैल्यू 3 से बड़ा का मतलब कितना बोला, 3 लाख नहीं ना बोला, तो इसीलिए उसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। ये पता ही नहीं है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार का ये फंक्शन है, कोई फंक्शन है तो उसको वैल्यू मॉड जो है x प्लस 1 का मॉडुलस जो है हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। 3 दोनों तरफ जोड़ दिए, 3 जैसे ही दोनों तरफ जोड़ दिए तब बन गया फंक्शन। तब फंक्शन का वैल्यू हमेशा और हमेशा 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन हो गया। अगला क्वेश्चन एक मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, मॉडुलस वाले फंक्शन को भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का दे दे, फंक्शन दे दे 2x प्लस 1 का मॉडुलस माइनस शुरू में लगा हुआ है और -7, ये अगर दे दे, बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए मॉड जो है हमेशा 2x प्लस 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा कि नहीं। मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा और हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोनों तरफ अगर माइनस लगा लेंगे तो माइनस लगाते हैं तो जीरो से क्या हो जाता है, छोटा। अभी तुरंत कंसेप्ट बताया कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा हो जाता है उसी में माइनस लगा लेंगे। 3 जीरो से बड़ा है, -3 जीरो से छोटा हो जाएगा, तो जीरो से छोटा हो गया। -7 दोनों तरफ लगाना है तो -7 लगा लो, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा, 0 -7
है ना, 0 -7, तो ये -7, ये पूरा बन गया फंक्शन। यानी जो फंक्शन है वो हमेशा -7 से क्या होगा, छोटा, यानी -7 सबसे वैल्यू बड़ा है। यानी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो गया -7 और मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू -7 से छोटा नहीं बोला, इसीलिए बोला नॉट डिफाइन। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू -7 और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन हो गया। बात समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मैंने 6 क्वेश्चन बताया जिसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये सब क्लास करके। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकलता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकलता है। देखिए, अगर 7 नंबर क्वेश्चन ले ले कि कोई फंक्शन है, ये sin x +3 है, sin x +3 का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए sin x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 या 1 से छोटा होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू -1 या -1 से बड़ा। ये तो जानते हैं ना कि sin x का वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में ही घूमते रहता है, यानी मैक्सिमम हो सकता है तो 1, मिनिमम हो सकता है तो -1। ये आपको पहले से जानते हैं। वी लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो यानी हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि sin x का वैल्यू 1 से छोटा होता है और -1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। ये 3 जोड़ा हुआ है, 3 जोड़ दो, तो जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो sin x +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जोड़ 3, तो सब जगह ना 3 जोड़ेंगे, तो इधर सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin x +3, इसको बोल देंगे फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया 4। यानी यहाँ पर 2 जो हो गया ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, और 4 जो हो गया ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गया। तो इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू जो है 2, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों भी क्वेश्चन में निकल सकता है। अब sin x वाला ही कुछ मॉडलस वाला ले लेते हैं कि मॉड लगा रहता है तब क्या करते हैं। देखिए, हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता देंगे जिससे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, सब टाइप का क्वेश्चन जो है बनना चाहिए। 8 नंबर अगला क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन बनाने से के लिए जो है, अगले क्वेश्चन जो बनाएंगे इसके लिए आपको ये बात समझिए कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है, f x बराबर mod sin x +1, sin x +1 का mod sin x +1 का sin x -7 कर लेते हैं, -7 का mod है। अब इसका वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, हमेशा जानते हैं ना sin x का वैल्यू 1 से छोटा या -1 से क्या होगा, बड़ा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, दोनों तरफ -7 करना है तो -1 -7, ये हो जाएगा sin x -7, ये हो जाएगा 1 -7, सब तरफ -7 है ना, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा -8 का से बड़ा, -8 से बड़ा sin x -7, क्या ये फंक्शन आ गया, नहीं आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो फंक्शन नहीं आया है, तो फंक्शन नहीं आया तो क्या होगा, सबसे पहले अब क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। सबसे पहले आप मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है क्लियर होगा, है ना, टर्म जो है क्लियर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जो है ना प्लस कर लेते हैं, +7 कर लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना, प्लस का 7 कर लेंगे, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 7 1 8, +7 क्यों नहीं किए हैं ये समझ में आ जाएगा अभी, ठीक ना। देखिए, अब क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। जैसी मॉड लगाएंगे तो 6 का मॉड, इधर भी लगेगा मॉड sin x +7 का मॉड और -8 का मॉड, तो इस 6 का मॉड 6 ही रहेगा, बीच में हो गया फंक्शन, ये हो गया 8 हो गया। तो इस प्रकार से फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 8, ये 6 हो गया मिनिमम वैल्यू, 6 हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। देखिए, यदि -7 रहता तो क्या होता, -7 रहता तो यहाँ क्या होता, -8 आता, ये -8 आता, ठीक ना। यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताते हैं, यह -8 आता और इधर इसको यही फंक्शन रहता, मतलब फंक्शन रहता, इधर कितना होता, ये -6 था, -6। अब दोनों तरफ मॉड लगा देते, अब कोई फंक्शन लगा देते, बीच में क्या लगाते, कोई फंक्शन लगाते, ये हो गया बीच में फंक्शन, -6 का मॉड, 8 का मॉड जो होगा ना, 8 का मॉड, ये 8 से बड़ा,
8 से बड़ा कोई फंक्शन और 6 से क्या होगा छोटा, 8 से बड़ा 6 से छोटा कोई वैल्यू होता है? 8 से बड़ा तो 8 से ऊपर होगा, 6 से छोटा 6 से छोटा, बीच में वैल्यू ही नहीं आएगा, गड़बड़ क्वेश्चन लिखा गया था। इसीलिए यही क्वेश्चन तो होगा ही, -7 वाला होगा ही नहीं। 8 से नहीं इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा ना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। जो ये क्वेश्चन अभी लिखे थे इससे पहले, -7 वाला का ना मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको जो है मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम पर आधारित बेसिक क्वेश्चन बनाने आ गया होगा, है ना। यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आए? अगर आपको जो है क्लास अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और फिर जो है अगले क्लास में ऐसे ही जो है अच्छा जो है टर्म बताएंगे। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, ये अगले लेक्चर में बताएंगे। ये अगले लेक्चर आपको जो है अगले लेक्चर में जो है इससे आगे वाला क्वेश्चन जो भाषा टाइप का क्वेश्चन होगा, जो आपको एग्जाम्पल के रूप में बताए, उस सब टाइप का क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।